आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस सुर्दो खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में कल एक अहम मीटिंग हो सकती है। यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा है उसकी शुरुआत होगी और बताया जा रहा है कि कल एलजी मनोज सिन्हा जो है एक मीटिंग की सदारत कर सकते हैं और तैयारियों के हवाले से बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। यात्रा के महफूज और पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में कल एक आला सतही मीटिंग तलब की जाएगी, जिसमें मरकजी और रियासती सतह की सिक्योरिटी अफसरान, इंतजामिया के आला हुकाम और यात्रा के इंतजामी इदारे भी शामिल होंगे। मीटिंग में यात्रा रूट की सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, तिबी सहूलियात, लॉजिस्टिक और हंगामी हालात से निपटने के लिए मंसूबे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। और हुकाम के मुताबिक इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और हजारों की तादाद में अकीदतमंद इस मुकद्दस यात्रा में शिरकत करेंगे। चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के तरफ से ट्वीट किया गया। 4000 एक्स सर्विसमैन को मुलाजमत देने का मामला। महबूबा मुफ्ती ने भर्ती पर सवाल उठाए, हुकूमती फैसले पर नजरसानी की अपील की। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह लाखों तक। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया, वो ट्वीट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में वाजिया किया, उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए 4000 साबिक फौजियों को मुलाजमत देने की अपनी हुकूमत के फैसले पर नजरसानी करें। जबकि उन्होंने कहा कि मैं अपने साबिक फौजियों के लिए इंतहाई एहतराम और शुक्रगुजार हूँ। हमें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के बढ़ते हुए बहरान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही उन नौजवानों को नज़रअंदाज करना चाहिए जिनकी तादाद अब लाखों तक पहुंच चुकी है। ये बढ़ती हुई बेरोजगारी सिर्फ एक माशी मसला नहीं है बल्कि एक समाजी हंगामी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मायूस के दरमियान चंद मौके के साथ बहुत से नौजवान नशे की लत की लपेट में आ रहे हैं और अफसोसनाक बात यह है कि कुछ खुदकुशी तक मजबूर हो रहे हैं। हमें उनके मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा ख्याल रखते हुए उनके बचाव के लिए आगे आना चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो एक्स पर ये पोस्ट उन्होंने किया। जिला रामन के हल्का इंतखाब से मेंबर असेंबली एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने आज कस्बा रामन के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तालीमी इदारों में जारी तदरीसी सरगर्मियों का जायजा लिया और उस्ताद और तुलबा से मुलाकात की। एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने यकीन दिलाया कि स्कूलों में तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कुछ नहीं, ये तो हमारा घर में है क्योंकि यहाँ का इस गर्ल्स स्कूल में और बॉयज़ सिटी मिडिल स्कूल का मेरा आज एक रूटीन का देखना था किस तरीके का, क्योंकि अभी नया सेशन उनका स्टार्ट हुआ है आफ्टर मार्च, तो हमें फुर्सत बाद में क्योंकि रहा। मेन इशू देखो, आजकल सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह ये दिक्कत आ रही है कि टीचर की कमी है,
वहाँ बच्चों का सही से एजुकेशन लेवल इतना नहीं है। तो और यही हमारा है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलप तब भी हो पाएगा जब टू वे प्रोसेस होता है। हम किसी को यहाँ पर डांट डपट करके कोई नहीं चलता है। कुछ टीचर्स के भी अपने इश्यूज़ हैं, इनके भी कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों के भी कोई अपने इश्यूज़ है। तो जब तक हम दोनों से फीडबैक ना लें तब तक जो है आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हो। तो ये मेरी तो यही एक सोच भी और नज़रिया भी है, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसी पर बिलीव नहीं करते हैं। आपको तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लेना है, इनसे जानना है, क्योंकि यही लोग हैं। अगर हम टीचर को मैक्सिमम जगह देखा हमने कि टीचरों को दाड़ा लगाया जा रहा है, ये क्यों नहीं किया, वहाँ देखना है कि आखिर दिक्कत कहाँ है, रूट काज कहाँ है। बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या टीचर की कितनी गलती है, हम पेरेंट्स की कितनी गलती है, हमारा कितना, समाज का कितना है। तो ये एक शिक्षा जो है, देखो इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। बदकिस्मती से इसी को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल बदतर हालात है। तो कोशिश एक है हमारी कि आहिस्ता आहिस्ता, और मैं इसी तरीके से, ये तो हमारे घर के स्कूल हैं, बाकी जगहों पर भी जो है हम स्कूलों का विज़िट करेंगे। या वहाँ कोई फिल्मी स्टाइल से दाड़ा मारने की कोशिश नहीं होगी, सिर्फ ये होगी कि वहाँ की दिक्कत क्या है, बच्चों की क्या दिक्कत है, और टीचर्स। बीजेपी जिला यूनिट रामबन ने जिला सदर नीलम कुमार लेंगे की क़यादत में आज रामबन में एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया। ये रैली डाक बंगला रामबन से ज़ियारत शरीफ रामबन तक निकाली गई। रैली में पार्टी कारकुनों के साथ साथ मुतअद्दिद शहरियों ने भी जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। यहाँ तिरंगा रैली कर रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंटों ने हमारे टूरिस्टों को 26 लोगों को पूछ के, कास्ट पूछ के उन पे गोली बरसाई, उनकी हत्या की। इसको लेके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। और ख़ासकर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और पाकिस्तान के अंदर घुस के हम मिलिटेंटों के जितने 9 बड़े बड़े अड्डे थे उनको नष्ट नबूद किया है, मिलिटेंटों के अड्डों को ख़त्म किया है। और ये मैं बहादुर इंडियन आर्मी को बधाई देता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने आर्मी को भेज के उनके बड़े बड़े अड्डे नष्ट नबूद किए हैं। और मैं एक अपने यहाँ पे सब लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि रामबन की ओर से, हमारे रामबन में आज जो मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलके यहाँ तिरंगा रैली की, और यहाँ आपसी भाईचारा बड़ा अच्छा है, और आने वाले टाइम में भी हम रामबन के हालात बड़े अच्छे रहेंगे। और मैं पाकिस्तान को यहाँ से चेतावनी देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में, कि देश के प्रधानमंत्री आपको पता है मोदी जी हैं, आने वाले टाइम में अगर सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में और करेंगे। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को पूरे नक्शे से खत्म किया जाए, वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे मिलिटेंट को उन्हें जगह दे के रखी है, और मिलिटेंटों के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के खासकर हालात खराब किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे क्या कहेंगे? डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने आज सीएमओ ऑफिस डोडा का अचानक दौरा किया, जहां कुछ मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। डीसी ने बताया कि मामूल का मुआयना था और गैर हाजिरी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एएमटी स्कूल का भी दौरा किया और इदारे की बेहतरी के लिए हिदायत दी। साथ ही गुज़िश्ता माली साल के बजट के इस्तेमाल का भी उन्होंने जायजा लिया। हम इस वक्त ठीक सीएमओ ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद हैं, और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी की तरफ से आज सरप्राइज विजिट यहाँ पे किया गया सुबह के 11 बजे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरप्राइज विजिट का मकसद क्या था, आज सुबह मॉर्निंग में आप यहाँ पे पहुंचे, थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। देखिए, आज सीएमओ ऑफिस में एक रूटीन इंस्पेक्शन थी, देखने के लिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिस कैसे फंक्शन कर रहे हैं। उसी में हमने यहाँ पे आकर देखा और कुछ एम्प्लॉयज़ को एब्सेंट पाया गया, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा ओवरऑल रिव्यू जो पिछले साल के बजटरी एलोकेशंस थे उनकी यूटिलाइजेशन, उसके अलावा हमारे यहाँ पे एएनएमटी स्कूल है उसको भी हमने देखा, बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसका जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद है कि आज जो चीज़ें हमने नोटिस की उस पर एक्शन करेंगे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन और बेटर करने के लिए इफेक्टिव बनाने सर की क्या कोशिश विजिट इस तरह का कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके हम बात करें तो उनका यही मानना होता है लोगों का कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो टाइमली यहाँ पे नहीं आते हैं। आपकी तरफ से किस तरह की डायरेक्शन दी गई है और आने वाले टाइम में किस तरह का विजिट होगा? देखिए, कहीं ना कहीं मैं हर एक एम्प्लॉय, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा। हम सब यहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए हैं, और जब भी हम सर्विस के लिए एनरोल होते हैं तो वी ऑलवेज टेक प्राइड कि हमें मौका मिला लोगों की खिदमत करने का।
तो अगर कहीं पे कोई भी एम्प्लॉयज़ को गलत आदत लगी है टाइम पे ना आने की या छुट्टियां एक्सेसिव लेने की और लीव अकाउंट अगर उनके ऑफिसर्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो उन पे सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये मैं क्लैरिटी से बताना चाहूँगा। और इसमें आप जानते होंगे अभी रिसेंटली भद्रवाह में भी मैसिव एक हमने कैंपेन किया था जिसमें जितने एम्प्लॉयज़ हमारे एब्सेंट पाए गए थे उन सब की सैलरीज डिडक्ट करके रेड क्रॉस में डाला गया था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसमें सारे जो हमारे पास मीन्स एंड जो भी पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं बताना चाहूँगा कि डोडा में जो एम्प्लॉयज़ हैं मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन से ही अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे और अगर कोई बीच में गलत पाया गया तो उस पर एक्शन पाएगा। एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो एमआर वगैरह जो हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर साहिबान बैठते हैं, तो जब वो पेशेंट को देखने का टाइम होता है उस वक्त एमआर वहां पे आते हैं। ये लोगों की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई है। डिप्टी कमिश्नर डोडा किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको अगर कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो जीएमसी में हो, चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो, उनके लिए जो ड्यूटीज असाइंड हैं, जो उनका राउंड है, अगर वो अपने टाइम पे नहीं लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, डीसी ऑफिस है, वहाँ से तमाम एक्टिविटीज़ की जाएंगी और तमाम एक्शंस लिए जाएंगे। इसमें आप जानते होंगे रिसेंटली एक लेडी की डेथ भी हुई है, एक यंग लेडी थी 22 ईयर्स, उसमें हमने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की है। मुझे उम्मीद है अभी वो फैमिली हम तक रीच आउट नहीं कर पाई है क्योंकि वो लास्ट राइट्स में बिजी है। बट अगर कहीं से कोई भी कोताही बरतेगा, कोई भी जनता के हित में काम नहीं करेगा, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल। थैंक यू सो मच। डिप्टी कमिश्नर डोडा हमसे बातचीत कर रहे थे और एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग में ही आम आदमी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली महराज मलिक ने सुरनकोट का दौरा किया और हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती की। महराज मलिक ने उन मुतासरा खानदानों से मुलाकात की जिन्हें जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने उन खानदानों से इजहार ताज़ियत किया जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। महराज मलिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में मुतासरा अवाम के साथ खड़ी है और उनके मसाइल को हर सतह पर उजागर करेगी। इख्तिताम पज़ीर नहीं हुआ है, ये जंग का माहौल नहीं है। हम इसके अलावा एक जो जंग लड़ रहे हैं जो हमारे देश के अंदर है, हमारे लोगों की हालात, हमारे मजलूमों के लिए जो के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, मैं उस जंग को देखने को भी आया हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग थी, गोलाबारी हुई, ये एक अलग मामला है, ये ख़त्म हो गई है। लेकिन अब जो दूसरी जंगें जो हम लड़ रहे हैं ज़मीनी सतह पर, जिसकी वजह से महराज को लोग जानते हैं और चाहते भी हैं। अगर महराज की हमदर्दी आवाम के अंदर है, दिलों के अंदर है, तो वो इस जंग की वजह से नहीं जो गोलाबारी हो रही है। वो जंग हम जो ज़मीन पर लड़ना चाहते हैं, जिस दलदल का शिकार हमारी आवाम है और जिस तर्ज पे अभी आपने देखा इस घर का जो इंश्योरेंस था बजाज वालों ने किया था और वो इंश्योरेंस देने से इंकार कर रहे हैं। अरे आज तुम नहीं दोगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप चाहते हो कि ये जल जाए, ये गिर जाए, भौचाल आ जाए, फिर जाके आप रिलीफ दोगे? ये जो गुंडागर्दी है, इन लोगों को, इन जाहिलों को ठीक करने के लिए वो जंग हम लड़ रहे हैं और उस जंग की तैयारी है। ऐसा नहीं है ये पहली बार आना हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार है। यहाँ का हर नागरिक अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा और हर चीज को बारीकी से समझना और जानना होगा। अगर हम हर बात को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो ये वही ड्राइवर कहलाएगा जो 40 साल पहले जब ड्राइवर आता था उसकी इज्जत इतनी होती थी, हमें लगता था यही सिर्फ इस सड़क पे गाड़ी चला सकता है। आप सुन लीजिए, आज के दौर के अंदर फिर जब लोगों ने हिम्मत की, गाड़ियां भी खरीदी और ड्राइवर भी बने और अपनी फैमिली को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। सियासत के मैदान में हो या किसी भी आप देखेंगे कोई भी इदारा हो, उस इदारे के बारे में जानकारी रखना और अपने हकूक के बारे में खबर लेना और उसके बाद फिर उनसे अपना हक लेना, उसकी एक जंग है, उसकी एक तैयारी है और महराज उसके लिए काम कर रहा है। और आने वाले काल में आप जगह जगह आप देखेंगे जहां जहां मजलूमों का टोला होगा और जहां जहां जालिमों की ताकत मजलूम पे गिरेगी, भोला तो अलग बात है, मजलूमों की ताकत मजलूमों पे जालिमों का पंजा, वहां महराज आपको दिखेगा और उन मजलूमों के साथ खड़ा दिखेगा आपको। आप देखेंगे हर उस जंग का मुकाबला करेंगे। आरएसपुरा सेक्टर सुचेतगढ़ की सरहद पर जीरो लाइन के गांव अब्दुलिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के दौरान किसानों ने फौज को खेतों में जिंदा गोले मिलने की इतला दी। इतला मिलते ही बम स्क्वाड ने मौके पर आकर बम ब्लास्ट करके मकामी लोगों को राहत पहुंचाई, जिस पर वहां के मकामी लोगों ने बम स्क्वाड का शुक्रिया अदा किया। सुनील चौधरी है, गाँव अब्दुलिया के रहने वाले हम। हमारे गांव में जो 5-6 दिन से फायरिंग हो रही थी, बहुत बम पड़े हुए हैं जो बिना ब्लास्ट हैं। हमें सेना को आदेश दिया कि हमारे इधर
बम बहुत पड़े हुए हैं, ब्लास्ट नहीं हुए हैं। तो हमारे 106 इंजीनियर टीम वाले आए हैं, तो हमारा जो भी नहीं ब्लास्ट हुए हैं वो सभी बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं इनका कि हमारे साथ जो हमारे खेतों में बम पड़े हुए थे उनका सभी का ब्लास्ट किए। हम बहुत धन्यवाद। मीरवाइज फाउंडेशन श्रीनगर की जानिब से अतिया खून कैंप यानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद कराया। ये अतिया खून कैंप मीरवाइज मौलवी डॉक्टर उमर फारूक के वालिद माजिद मरहूम मौलवी फारूक शहीद की योम शहादत पर मुनक्किद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में खुद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर मीरवाइज फाउंडेशन से मुंसलिक कई जवानों ने भी खून के अतियात पेश किए। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से जानकारी दी गई, जिसमें साफ तौर पर यह वाज़िह किया गया कि आज और कल यानी 18 और 19 मई को मौसम ख़राब रहने के ज़्यादा इम्कानात है, जबकि इसके बाद 6-7 दिनों तक लगातार मौसम के जो मिजाज है वो बदल सकता है, जिसमें पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होने के इम्कानात है। ताहम जिस तरह गुज़िश्ता शब वादी कश्मीर के वस्ती, शुमाली व जनूबी इलाकों में तेज़ तूफ़ान और बारिशें देखी गई, इनसे इलाकों में रिहायशी मकानात समेत कई मज़ीद इमारतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के वेदर की बात की जाए तो अभी आपने जैसा देखा होगा कल के वेदर का जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उससे। तो आज का जो वेदर है वो भी आज कल के वेदर से मिलता जुलता ही रहने के चांसेस हैं। ये एक्टिविटी जो है दोपहर के बाद में किसी भी टाइम शुरू हो सकती है, हो सकता है शाम को शुरू हो और फिर वो नाइट में भी चले। तो जहाँ तक क्लाउड फॉर्मेशन है वो तो इन दिनों में होती ही है, और वैसे भी ये WD का इफेक्ट है, तो ये WD का इफेक्ट ये कल से है और 18 और 19 2 दिन के लिए इसका इफेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो कल से यानी 20 तारीख से मौसम सही हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि प्लेन में हल्की बारिश इक्का दुक्का जगह पे हो सकती है, ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं है। हाई रिचेस पे हो सकती है जो हल्की बारिश हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो वेदर का जो इफेक्ट है वो 18 और 19 तारीख में ही है मेन। इसके बाद में हाई रिचेस पे ही थोड़ा बहुत बारिश के चांसेस हैं, और वो कंटिन्यू मान के चलिए कि आगे के जो 6-7 दिन हैं उनमें भी मौसम लगे। आपने कल देखा, कल 45 नॉट तक की विंड गई है। अब इसमें जो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान इसमें अक्सर होता ही है जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड आती है। तो यह होता क्या है, जब भी कोई WD आता है तो उस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उसमें टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं और प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है। तो प्रेशर जब फॉल कर जाता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि सरफेस पर स्ट्रॉन्ग विंड चलनी शुरू होती है, और वो स्ट्रॉन्ग विंड जो है काफ़ी जो है इंटेंसिटी की जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो है खासकर जैसे मकानों की यहाँ पे कश्मीर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे छतें जो हैं टिन वगैरह की अक्सर ज़्यादा हैं, तो उसको जो है आसानी से वो उखाड़ देती हैं। यही चीज़ अगर प्लेन में देखा जाए तो वहाँ पे ये होती नहीं है, कंक्रीट की होती हैं, तो वहाँ पे ये इस तरह का नुकसान नहीं होता। तो जहाँ तक ये जो वेदर का इफेक्ट जो पड़ेगा ये आज और मान के चलिए आज और रहेगा इसका इफेक्ट। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग विंड होगी हो सकता है वो 30-35 नॉट या 40 नॉट तक जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो भी WD जब आता है तो उससे पहले दिन जो इफेक्ट होता है विंड का वो ज्यादा होता है, उसके आगे जो बाकी दिनों में जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जैसे कि कल जो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आई है, आज हम ये मान के चलते हैं कि आज पालपुरा कमरवारी श्रीनगर में भी गुज़िश्ता शब आंधी तूफान से कई रिहायशी मकानों की छतें उड़ गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ। मुतासिरीन का कहना है कि मकानों की छत नीचे गिराने से छत के नीचे जो भी सामान था वो तबाह हो गया। उन्होंने अब इंतज़ामिया से अपील की है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। क्या वाल पाशा वो 1.5 सोरे थोद
बस बन पे वचान हर कुन तो अत पाशा कहें पस बीठे अंदर कन तो वाव वथान तो पस गई यह तान मे खसो हर कुन कह अद क्या पस गो गंट खंड थक हवास पवास ये गो 5-6 जायन यप किन कोचस मन बेस सह नफर बशर कलिन तम तम 2 लाख लग तकरीबन डैमेज हेर कलिन मान 2-7-4-6 तम तैयार तम गई खत्म बेस रपिस 10-20 तप लग रपिस 3,000 17,000 7,000 तो तम रही पशस लग भग रपिस 1,00,000 नुकसान बे मान मतलब चीज वीज घर सारी तमाम गई सारी गो नुकसान ना ना वन आव कहें फिलहाल आयु तुम ये बाकी आव कहें योर वो ये अपील गवर्नमेंटस कर मान अत करो क्या नजर सानी बाकी नहीं कहें गो कम से कम 2 लाख रुपये नुकसान मकानस ये आय पश वोथमुत गर रात कहें तोमुत बूज सुबह तुम मकानस पश वोथमुत सोरे सोरे क्या हमसाय सैनिस आंगनस मन वो रस रस तुलान तो ये नुकसान गोमुत बे माल वाल अत मज आय मकान अंद पक ये नबर कन ये अत मज आय मकान मकानस माल हेर तथ गई डैमेज रस खंडन बे पश सोरे वथ टीनस 2-3 पट अत बंद बाकी सह आव अत सह आंगनस मज वो गवर्नमेंटस पानस ताम क्या कर मामल ना 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 वन कहें योर आव वन कहें वो बिल्कुल कहें तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ वादी कश्मीर में कल रात कोहराम मचा और इस बीच कई इलाके इसके जद में आए। इस वक्त मैं नूरबाग पालपोरा के मैं इलाके में मौजूद हूं और आपको बताते चले कि यहां पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ है। डैमेज काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं मकानों को लेकर बात करूं तो कॉर्नर टू कॉर्नर जो है इस वक्त खबरें मौसूल हो रही है कि मकानों के छत उड़ गए हैं, दीवारें टूट गई है, साथ ही साथ पोल्स गिरे पड़े हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पूरा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। जो छत मकान पे लगी हुई थी वो पूरी नीचे जी हाँ गिर के आई हुई है, जो पूरी डैमेज हो गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि कई सारे मकान इसी इलाके में हैं जिनके कई सारे छत उजड़ चुके हैं और साथ ही साथ अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है खास तौर पर अब खुद ही नूरबाग कमरवारी श्रीनगर में भी गुज़िश्ता रात तेज आंधी से रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली सप्लाई भी कल रात से मुतासिर हुई। मकामी लोगों का कहना है कि इस कदर तेज और खौफनाक आंधी पहले कभी नहीं देखी और इससे बहुत डर महसूस उन्हें हुआ। उन्होंने इंतजामिया से इमदाद की अपील की। जनाब रात शाम हवा आव यह अल्लाह ताला सद तरफ कहर वारिया ज़्यादा हवा ये ज़्यादा नुकसान गो नूरबागस अंदर तुम हेको वुचित विजुअल्सन मज वनकस मलबह वारिया पत्थर सुबह 6 बजे पे वोत मलबह वटान वारिया ज़्यादा नुकसान गो यपर गो मकान तन नुकसान टीन आव वसित पोल तो वुचित पोल तय वसित वारिया ज़्यादा नुकसान गो जनाब तकरीबन कूता नुकसान अंदाज मज अगर वो इन शौकसी मज तकरीबन 20-25 लाख रुपये नुकसान कम से कम शौकस मज 20-25 लाख और दीगर इलाक मुंसलिकन तिमन तह ज़्यादा नुकसान अंदर मस्जिदन अंदर पेमुत पाश बागमपुर अंदर कन ना बिल्कुल तो योर आन कह टीम मतलब अम खतर क्या वोट फिलहाल पाने थो यह साइडस क्या लुकन ग तकलीफ ग पकनस वकनस ना पावर गो रात तमी विज तत पे पावर नुन क्या बिजली पोल पत्थर जनाब अहन ओताम तम आमुत तम कर सर्वे तम द्रा। तहसील सुरनकोट के गांव सायला को मारा से मिलाने वाला पुल जो कि लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया था, ताहल अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। पुल तक अप्रोच रोड नामुकम्मल है, जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क है सायला टू माड़ा PMGSY के तहत जो बन रही है, ये मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है। इसका भी 2016 से स्टैंडर्ड लगा था और आज तक इसका फर्स्ट फेज़ अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और रोड की खस्ता हालत है। जो काम फर्स्ट फेज़ का हुआ था वो भी पूरे का पूरा लगभग डैमेज हो चुका है। जो रिपेयर नहीं होगा, अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो डैमेज ही होगा
आप देखें कि आज जैसे ये सिस्टम हालात बने जो इंडिया और पाकिस्तान के, काफ़ी लोग जो है इसमें पुंछ शहर से, राजौरी शहर से या जो दिगर इलाका जात से जो लोग अपने अपने एरिया में महफूज जगह पे वो गए, तो हमारे माड़ा के लोग भी जो है वो खोखर और मुगल, दो माड़ा यहाँ पे लगभग 12-13 हज़ार की आबादी है यहाँ पर। ये लोग भी अपने वहाँ से वो ठिकाना छोड़कर अपने इस सेफ जगह पे आए, लेकिन इनको जब ये सैना पहुँचे तो सैना से आगे इनको इतनी बड़ी परेशानी हुई कि ये अपने घर तक पहुँचते पहुँचते इनको 2-2, 3-3 घंटे लगे पैदल चलते हुए। और जो रोड का काम तो हुआ है, पुल का भी हो गया है, लेकिन उसमें जो पुल की जो अप्रोच हैं वो मैंने पिछली बार मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किए, मैंने वीडियोज़ भी ऐसी एग्जिन सबको भेजी। उन्होंने मुझे ये आश्वासन भी दिलवाया कि हम फिल फॉर जो है विद इन द डेज इसको हम कंप्लीट करके तो हम इसको पूरा करेंगे, जो अप्रोचेज इसकी हैं तो इसको हम थ्रो करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। उसका टेंडर था एक 11,92,000 का टेंडर लगा था उसको कंप्लीट करने का, उसका भी कोई बताता नहीं है वो लगा है या किसको मिला है किसको नहीं मिला है, कोई इस पर तवज्जो नहीं देना सरकार दे रही है, ना जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको तवज्जो दे रहा है। बेसिकली ये है, मुझे ये लगता है कि इसमें मिली भगत लगती है कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जितना भी जो तो चलिए सुर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।